जो सीटेट में जो गद्यांश और पद्यांश आता है, इसको कैसे हल करेंगे आज हम आपको बताने चल रहे हैं। अगर ऐसे हल करेंगे जैसे हम बताने चल रहे हैं, अगर इस तरीके से हल करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही हो जाएगा। अगर भाग्य साथ नहीं दिया तो गलत हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही होगा। तो कैसे हल करेंगे चलिए हम देखते हैं। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं कैसे हल करना है आपको। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक हम लेते हैं गद्यांश। हम एक ले रहे हैं हिंदी का सीटेट के लिए। जो हिंदी आपका भाषा जो रहता है, भाषा वन हिंदी रहता है, तो कैसे हल करें कि पूरा आपका सही हो जाए। तो कैसे होगा पूरा सही, देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश जो है उसको क्या करेंगे आप, गद्यांश को आप बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ये कहते हैं कि गद्यांश आप कई बार पढ़ डालिए, लेकिन हम कहते हैं कि कई बार मत पढ़िए। गद्यांश और पद्यांश जो कुछ भी है, जैसे गद्यांश हिंदी में गद्यांश और पद्यांश आता है, तो इसको आप सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, रीड नहीं करना है सिर्फ, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। तो जब समझते हुए पढ़ेंगे तो प्रश्न देखने के बाद ही आपके दिमाग में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और अगर 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें और दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, कैसे पढ़ना है परीक्षा में हम बता रहे हैं। तो गद्यांश, यहाँ पर हम गद्यांश को खोल लिए हैं और पढ़ते हैं और समझते चलेंगे। ठीक है, आप इसी तरह से आप भी समझते हुए पढ़ेंगे। जब समझते हुए पढ़ेंगे तो जब प्रश्न देखेंगे तो तुरंत आपको उत्तर का पता चल जाएगा, समय नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बिना समझे सिर्फ पढ़ते जाएंगे, एक बार के अलावा अगर आप 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, 10 बार पढ़ लिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप प्रश्न पढ़ेंगे फिर आपको गद्यांश में आना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा, इससे ज़्यादा समय लगता है। जबकि एक बार में ही आप ज़्यादा समय देकर पढ़िए, समय चाहे जितना लग जाए, 5 बहुत लगेगा, 5 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बार में आप एकदम निचोड़ निकाल दीजिए, एकदम आराम से पढ़िए। चलिए तो देखते हैं कैसे पढ़ना है आपको। एक गद्यांश हम लिए हैं, एक गद्यांश हम ले लिए हैं, तो पढ़ना कैसे है आपको, पढ़ना कैसे है उसी को चलो देख लेते हैं कैसे पढ़ना है। तो देखिए, जैसे यहाँ से हम गद्यांश लिए हैं तो पढ़ते हैं इसको, एक एक लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। चलो, उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्म कांड का अंग नहीं है। जैसे आप, कुछ लोग रखते हैं, उपवास रहते हैं, तो ये सिर्फ धार्मिक चीजों के लिए नहीं है, सिर्फ धर्म धर्म के लिए ही नहीं है, सिर्फ धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है क्या, उपवास। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ धार्मिक चीजों के लिए है, धार्मिक कर्मकांडों के लिए ही उपवास है, तो ऐसा नहीं है। इस लाइन में यही कहा गया है। आगे देखते हैं। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र है। उपवास जो है भारतीय संस्कृति में क्या है, उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र है। मतलब ये जो उपवास रखते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य के लिए भी ये फायदा है, स्वास्थ्य भी आपका सही रहता है। अगर सप्ताह में एक बार उपवास रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। कहने का मतलब ये है, ये उपवास एक स्वास्थ्य का सूत्र बताया गया है यहाँ पे। आगे वाली लाइन देखते हैं, इसी तरह से आप भी एग्जाम में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं,
यानी ऋतु का जब परिवर्तन होता है तो व्रत रखे जाते हैं। और किस लिए रखे जाते हैं बताया गया है कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। जब मौसम बदलने लगते हैं तो कई तरह की बीमारियां भी उसी समय चलती हैं, उसी समय बीमारियां भी आती हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधकता शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। यानी रोग से लड़ने की क्षमता आपके अंदर तभी रहेगी जब क्या होगी, शारीरिक शरीर से और मन से आप शुद्ध रहें, ताजा रहें। इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है। ठीक है, इसी बताया गया है कि इसी से जीवन शक्ति भी मिलती है आपको। इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। इससे क्या होता है, बल भी आपके अंदर बल भी रहेगा, ताकत भी रहेगी और बुद्धि भी आपकी सही रहेगी। यही कहा गया है इसमें। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। जब उपवास आप रखते हैं तो जो पाचन अंग हैं आपके शरीर में, जो पचाने वाले, भोजन को पचाने वाले अंग हैं, उनको क्या मिलता है, आराम मिल जाता है। तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा निकालने का प्रयत्न करते हैं। कहने का मतलब जो आपके अंदर कुछ अवशेष बचे रहते हैं, आप जो आपके पेट में जो कुछ अवशेष बचे रहते हैं, जब आप उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो वो जो बचे कुछ अवशेष रहते हैं मल के द्वारा वो निकल दिए जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। ठीक है, जब भोजन लेते रहते हैं तो आपका निष्कासन क्रिया जो सही होना चाहिए वो सही नहीं रह जाता है, वो सही नहीं रह जाता है। भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। अगर आप खाना न खाएं एक दिन तो आपका पेट एकदम से सही से साफ हो जाता है। यानी जो बचा खुचा रहता है महीनों से जो रहता है, अगर आप उपवास नहीं रखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे अवशेष बचे रहते हैं जो खराब रहते हैं, नहीं निकल पाते हैं। तो आप जब ये उपवास रखते हैं तो वो सभी क्या होते हैं, निकल जाते हैं। खाना खाएंगे नहीं, पूरा सफाई बढ़िया से हो जाता है। कहने का मतलब यही है। उसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती। यानी उपयुक्त जरूरी आहार जो है वो मिलता है और फिर आपके अंदर बीमारी नहीं आती है लौट करके। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। तो चलो देखो, उपवास का संबंध किससे है? उपवास का संबंध किससे है? देखिए किससे है, देखते हैं। तो आप प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। उपवास का संबंध किससे है? तो पहला ए दिया है, केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, केवल स्वास्थ्य से नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से, रीति रिवाजों से। तो आप क्या पढ़े, ये जो उपवास रखते हैं सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तो नहीं रखते हैं, इससे स्वास्थ्य भी आपका सही रहता है। यानी आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, आप गद्यांश में पढ़े होंगे अभी कि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं, धार्मिक चीज़ों के लिए ही नहीं रखा जाता है, इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। ये अभी आप गद्य में पढ़े थे तो समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? यानी आपका शरीर और मन अगर शुद्ध रहता है तो आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? देखिए, रोगों से लड़ने की शक्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है या
तीव्र भूख लगती है या विजातीय पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्या होता है आपको? इससे हो जाता है क्या? इसमें हो जाएगा रोगों से लड़ने की शक्ति। क्यों रोगों से लड़ने की शक्ति आती है? क्योंकि आपका पेट साफ हो जाता है, मन और शरीर सब कुछ सही रहता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। जब आपका पेट भी साफ रहेगा तो क्या होगा, यानी आपका पाचन क्रिया बढ़िया से काम जब करेगी तो क्या होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ है? यहाँ पे है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। हाँ, तो उपवास जब रखते हैं तो पाचन पाचन अंग हैं आपके, उनको क्या मिलता है? आराम मिल जाता है। रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है, यानी यही जो पूछा गया है। उपवास के दौरान शरीर को पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है, तो क्या होगा? पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है, या पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं? नहीं, निष्क्रिय कहाँ से हो जाएंगे? पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है, पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? जब उपवास के दौरान क्या होता है? उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है, तो क्या होता है इसमें? देखिए, पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। उपवास जब रखेंगे तो क्या होगा, पाचन अंग जो आपके हैं उनको आराम मिल जाएगा, पूरी तरह से आराम मिल जाता है। यही सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं इसका। गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्यमान यानी विष का काम करते हैं। गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है? गलत खाद्य पदार्थ क्या होता है, इसमें वही पूछा गया है। तो देखिए, क्या होता है गलत खाद्य पदार्थ? जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते हैं, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं, जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं, या जो पदार्थ शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, तो क्या होते हैं? गलत खाद्य पदार्थ वही होते हैं जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं, वही तो गलत हैं, वही है गलत। यानी 94 का बी हो गया सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? तो आप पढ़े होंगे कब कम हो जाती है, जब उपवास रखते हैं या जब मनपसंद भोजन करते हैं? नहीं, जब बिना भूख के भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन न किए जाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा 95 में आपका? जब बिना भूख के भोजन न किया जाए, तो 95 में आपका डी ही सही है। जब बिना भूख के भोजन न किया जाए, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा इसमें? 95 का डी हो जाएगा। जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। ठीक है, जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। अगला देखते हैं 96 प्रश्न है क्या?
विजातीय का विलोम है। विजातीय का तो ऐसे ही जानते होंगे आप, क्या होता है, सजातीय होता है विजातीय का विलोम। क्या होता है, सजातीय होता है विजातीय का विलोम। इतना आसान तो आप जानते ही होंगे। और देखते हैं इसमें सजातीय तो नहीं होगा हमको लग रहा है, लेकिन इतना आसान जो विलोम शब्द पूछता है ये तो आना चाहिए आपको। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है। अजगर, आहार, अमृत, असली। क्या हो जाएगा। तो इसमें विशेषण का उदाहरण, विशेषण वही होता है जो विशेषता बताता है। तो विशेषता क्या बता रहा है, अमृत तो बता नहीं रहा है, आहार तो बता नहीं रहा है, अजगर तो बता नहीं रहा है, असली। विशेषता क्या है, असली। किसी चीज की विशेषता क्या है कि ये असली है, तो ये विशेषण ये होगा। ठीक है ना। 97 का डी हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। स्वास्थ्य पर, धार्मिक विधि विधान पर, केवल पाचन शक्ति पर, हृदय पर। तो इसका प्रभाव पड़ता है, जब मौसम बदलने लगता है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मौसम परिवर्तन से तो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दूषित में कौन सा प्रत्यय है। दूषित में प्रत्यय पूछा गया है, तो दूषित, दूषित में प्रत्यय हो जाएगा आपका इत प्रत्यय होता है। ठीक है। दूषित में प्रत्यय किसको कहा जाता है, जो पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। अगर आगे वाला पूछा जाए, आगे जो जुड़ता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, पीछे जो जुड़ता है तो वो प्रत्यय होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।